ओके ठीक है। तो आज का जो होगा वो है, हमको अगर याद है तो हमने 3 हफ्ते से हम एक टॉपिक पे चल रहे हैं, बलि। ठीक है, उस बलि के टॉपिक के अंदर मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई, और उसमें से एक था, वाचा भी था, और वाचे के बाद अगर आपने देखा होगा नीचे होगा आग, फायर। ये आग क्या काम करता है, क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। और मैं आज कुछ हिब्रानी शब्द में बताने वाला हूँ, लेकिन मैं हिब्रानी शब्द बताने से पहले ये क्लियर कर दूं, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, मुझे हिब्रानी पढ़ना नहीं आता है, ना ही मैं सिखाता हूँ। और मैं ये जो कर रहा हूँ, ये हम स्ट्रॉन्ग्स करके एक बाइबल है, और बहुत सारे रबियों के वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हमें सीखने के लिए हमको प्रोत्साहित किया जाता है। मैं उसी से मैं अपने रेफरेंसेस लेता हूँ, और फिर कुछ रेफरेंसेस मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड्स ऑफ इजराइल से होते हैं, और फिर उसको पवित्र आत्मा जैसे हमें मुझे मदद करता है, उस हिसाब से मैं करता हूँ। तो ये चीज हमें समझना है कि आग, फायर, फायर का जो नाम है उसका नाम है हिब्रानी में एश। ठीक है, आग को कहते हैं एश। और ये एश जो है, ये शब्द बहुत ही गहरा शब्द है, इसको आज मैं नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन इसका एक जो भाग है वो मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो एश है, जो आग है, वो विभिन्न अलग अलग तरीके के आग है। जैसे हम देखते हैं, आरन के 2 बेटे को जलाया, जब वो आग लेके गए थे, तो वहां पे वचन में लिखा है स्ट्रेंज फायर, मतलब वहां लिखा है बहुत ही अलग तरीके का, अलग भी नहीं, विचित्र विचित्र तरीके का आग। और वो मैंने बहुत बार बताया है कि वो परमेश्वर को आग विचित्र क्यों लगा, उसका भी मैंने बताया है कि क्या वक्त था और क्यों वो हुआ था। तो आज हम इस चीज पे ध्यान देंगे कि आग, ये आग जो है, हम देखते हैं बहुत सारे जगहों पे इसका रेफरेंसेस है। और हम आज बहुत सारे बाइबल वर्सेस पढ़ेंगे। हम उत्पत्ति के 15 के 17 में जाएंगे। शिष्य वर्षा, आप हो वहां? यस ठीक है, तो थोड़ी आपको मेरी जल्दी जल्दी मदद करनी पड़ेगी। एक उत्पत्ति का 15 का 17 में जाएंगे। यस और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। आमीन। तो हम देखते हैं कि एक अंगार जैसा, एक फायर, लैंप ऑफ फायर, एक चिंगारी जैसे हम कह सकते हैं, एक बड़ी सी चिंगारी, एक आग जैसी, वो बीच में से चले गए। वो बीच क्या है, वो वहां पे अब्राहम जो है, वहां पे उसको बलि के जो है, वो वहां पे कुर्बानी के लिए वो ऑल्टर डालता है, वेदी रखता है, और अब्राहम सो जाता है। और जब अब्राहम सो जाता है, परमेश्वर जो है वो एक जब भी हम देखते हैं कि तोरा में लिखा हुआ, मूसा को दिए हुए 5 किताब में, कि जब भी परमेश्वर को कोई कुर्बानी को कबूल करना है, बलि को कबूल करना होता तो वो ऊपर से आग में उसको भस्म करके उसके धुआं जो है वो आकाश की तरफ जाता था। तो हम देखते हैं कि आग उससे इसमें से निकली। फिर हम जाते हैं उत्पत्ति के 19 के 24 में। 19 के 24 में उत्पत्ति के, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक
और आग बरसाई। कहाँ से आग आई? आकाश से। स्वर्ग, आकाश आकाश को से। स्वर्ग, आकाश को स्वर्ग भी कहा जाता है। और फिर हम जाएंगे फिर से उत्पत्ति के 22 के 6 में। उत्पत्ति के 22 के 6 में तब जाते हैं। अब्राहम ने होम बलि की। अब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। आमीन। तो हम देखते हैं यहाँ पे दिखाया गया है कि छुरी की भी जरूरत पड़ रही थी और आग की भी जरूरत थी। अगर हम इसके अंदर ठीक से गहराई में देखेंगे तो यहाँ पे अब्राहम को नहीं पता था कि उसको बलि को काटना पड़ेगा या वो जलेगा। उसको कोई आइडिया नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे दिखाया दिया है कि बलि को वेदी पे काटा भी जाता था और काट के वहां रखा जाता था और आग से भी वो भस्म होती थी। हम अब जाते हैं कि एक्सिडस, निर्गमन के 3 के 2 में। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती है। आमेन। तो हम देखते हैं कि ये फिर से एक अलग आग की बात चल रही है जो जल रही है पर भस्म नहीं करती है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 बार आग का वर्णन हुआ है। अ फ्लेम ऑफ फायर, एक जलती हुई आग की एक ज्योति जैसे। और वो जो है वो उस झाड़ी को जो है उसको वो जलाता नहीं है पर वो सिर्फ उसको उजागर करके रखता है, उससे रोशनी आता है। और ये वो आग है जिसके अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो उपस्थिति है उसके स्वर्गदूत के द्वारा बातें हुई है मूसा के साथ। तो ये और एक उदाहरण है, मैं धीरे धीरे करके आ रहा हूँ उसके ऊपर, कि ये फिर से हम देखते हैं आग और हम इस पे देखते हैं परमेश्वर। ठीक है। हम जहां जहां हमने अब तक 4 वचन पढ़े हैं वहां आग है, वहां पे परमेश्वर का वर्णन है। जहां आग है वहां परमेश्वर का वर्णन है। आग है वहां परमेश्वर का वर्णन है। अब मैं थोड़ा सा प्यारों में हमारे नए करार में आता हूँ और हम देखते हैं कि जब 112 लोग, 120 लोग जो ऊपर थे, उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि एक आग की ज्योति जैसी, बराबर, एक आग की ज्योति जैसी उनके ऊपर नीचे उतरी। पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके ऊपर आग की ज्योति जैसी नीचे उतरी। तो हम फिर से देखते हैं कि परमेश्वर, जहां जहां परमेश्वर की आशीष है, जहां जहां परमेश्वर का सामर्थ है, जहां जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां आग है। ठीक है। अब हम देखते हैं ये आग का मतलब है एश। ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं कि किसी दिन शायद से मैं, अगर मुझे हुआ तो मैं अगले शब्द को मैं आपको बता दूंगा, इस चीजों को मैं हिब्रानी शब्दों को जोड़ के बताऊंगा कि आपके लिए एक गुड न्यूज है। एक आदम और हवा को जब एक साथ किया गया था, उनके जब शब्दों को आप जोड़ोगे तो उसके अंदर भी परमेश्वर के आग का नाम आता है। ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं कि एश जो है वो आग है, लेकिन परमेश्वर का जो आग है उसका एक नाम दिया गया है बाइबल के अंदर। ये वो साधारण आग नहीं, ये वो एश नहीं है जो किसी बत्ती को जला दे या किसी इसको जला दे। परमेश्वर का जो आग है उसका एक अलग सा नाम दिया गया है। उसके अंदर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि हम हम एक वचन पढ़े। ठीक है। ये वचन जो है मैं चाहता हूं कि हम यिर्मयाह के 20 के, हम यिर्मयाह के 20 में 20 के 9 में जाते हैं।
प्लीज सिस्टर पढ़िए यिर्मयाह का 20 का 9। यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा न करूंगा, न उसके सामने से, न उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैंने अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। तो सिस्टर यू देयर? Yeah, I'm there. Can you please read it in Hindi? I think the English Hindi translation has lost it. यिर्मयाह 20 का 9। सिस्टर मराठी में पढ़िए। Jeremiah 29. Okay. हाँ, एक लेट रोजी रीड। ओके सिस्टर देखते हैं। या ओके। मी त्याचे नाव काढणार नाही, यापुढे मी त्याच्या नावाने बोलणार नाही, तेव्हा माझ्या हाडात कोंडलेला अग्नी जळत आहे असे माझ्या हृदयाला झाले। तो हम देखते हैं कि ओके कैन यू प्लीज रीड इट इन इंग्लिश ट्रीजा प्लीज। But if I say I won't think about him, I won't speak in his name anymore, then it seems as though a fire is burning in my heart, imprisoned in my bones. I wear myself out trying to hold in it, but I just can't do it. Amen. So ये यिर्मयाह है, और जब मैं ये वर्स मेरे सामने लाया गया था, और ये जो फायर की आग की बात चल रही है, मैंने कहा बहुत बहुत अलग अलग आग के बहुत सारे परमेश्वर की आग के नाम दिए गए हैं। तो इसका एक नाम दिया गए हैं काएश। ठीक है, ये काएश जो है ये काफ अलिफ और शिन से बनता है। एंड ये जो आग है ये हमारे अंदर एक उत्सुकता जलाता है, जो यिर्मयाह के अंदर आया था। ये सेम आग है जिसने पतरस के अंदर एक ऐसा उत्सुकता जलाया था कि मैं अपनी जगह पे नहीं बैठ सकता, मेरे ऊपर कुछ आ चुका है, अब मुझे परमेश्वर का नाम अगर मैं नहीं लूं तो मेरे अंदर ऐसा लगेगा कि एक आग फड़फड़ा रही है। आमीन। यिर्मयाह के अंदर ये आग फड़फड़ा रही थी, और ये काएश जो है ये परमेश्वर का, हम इंग्लिश में कहते हैं इट्स अ कंज्यूमिंग फायर। ये वो आग है जो आपको भस्म कर देता है। ठीक है, अब जब मैंने ये कहा कि ये भस्म कर देता है, ये आपको नाश, शारीरिक में नाश करने वाला आग नहीं है। ठीक है, जब लोग ऐसा कहते हैं बहुत हंसी में उड़ाते हैं, पर आपको ये बात मैं समझा दूं कि आग जो है वो पवित्र आत्मा का चिन्ह है, और जब वो उनके ऊपर गिरा, यिर्मयाह के वक्त पे, इज़ेकियल के वक्त में कहा इन द लास्ट डेज, उन दिनों में, इज़ेकियल के 33 या 36 में है कि उन दिनों में मैं तुम्हारे हृदय पे क्या करूंगा, मैं किससे लिखूंगा, मेरे नियम को मैं मांस से लिखूंगा। और जब वो लिखेगा, उस आगे के चैप्टर में वो कहता है कि मैं तेरे अंदर एक भस्म करता हुआ आग में तेरे अंदर डालूंगा। क्यों? द कंज्यूमिंग फायर, जो भस्म करने वाला जो आग है, ये आग 120 शिष्यों को, जितने बैठे थे वहां पे शवोत के दिन, उन लोगों को उसने वो सारी चीज, डर कि उनका मास्टर मर गया है, ये डर को उसने भस्म किया कि ये कि मेरे पीछे नेरो पड़ा हुआ है, हमको क्रिस्ती हमको मारने वाला है, ये डर को नाश कर दिया। हम क्या करेंगे, आगे हमारे साथ क्या होगा, आगे हमारा भविष्य में क्या होने वाला है, ये चिंता का भस्म करके छोड़ दिया। ये है आग जो परमेश्वर हमारे अंदर डालता है, इसको कहते हैं काएश। ये मैं आज प्रार्थना करता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने इन अंतिम क्षणों में जो हम चल रहे हैं, हमने इस आग के लिए प्रार्थना करना है, हमने काएश के लिए प्रार्थना करना है, कंज्यूमिंग फायर। क्योंकि अंतिम दिनों में बहुत सारी चीज भटकाने वाले हैं, बहुत सारे लोग भटकाने वाले हैं, बहुत सारी बातें होगी, और सिर्फ परमेश्वर का आग जब हमारे ऊपर गिरेगा तब हम मचलेंगे, तब हम तड़पेंगे कि हाँ मुझे हकीकत में जाना है, तब हम समझेंगे कि मुझे राह कौन से जाना है। यिर्मयाह परमेश्वर की पवित्र आत्मा से इतना प्रेरित था कि उसको जब परमेश्वर ने कहा कि तुम ऐसे करो, तो वो चला गया।
वैसे करो तो उसने करा, मटका फोड़ो उसने वो भी किया, बहुत सारी चीजें यिर्मयाह ने की। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो ये कायश है, ये हमारे अंदर जो मरी हुई चीज पड़ी हुई होती है, जो हम उसको पूरे निराश हो जाते हैं। हम कभी कभी अपने परिस्थिति में सोच नहीं पाते हैं। हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि क्या ये हो सकता है। मैं आपको कहता हूं कि यिर्मयाह के सामने इतनी सारी चैलेंजेस आई थी, वो भी कभी कभी सोचता था कि क्या मैं परमेश्वर ये करूं। लेकिन यहां पे वो कहता है कि मेरे अंदर एक आग मचल रही थी। पवित्र आत्मा हमारे अंदर, मैं आज प्रार्थना करता हूं, जैसे मैं इस बातें को करता हूं, कि पवित्र आत्मा का आग हम सबके ऊपर गिरने दो और हम मचलने दो, हम तड़पने दो कि मैं कैसे यीशु मसीह का वचन लोगों को बताऊं। मैंने आज कोई प्राण नहीं बचाया, मैं मजा अच्छा नहीं लगा मुझे। अब देखो, जब ये सेम आग जिस दिन प्रेरितों के ऊपर गिरी, उन्होंने 3000 लोगों को यीशु मसीह के ऊपर लाया, यीशु मसीह के विश्वास में लाया। यही आग की आज हमें जरूरत है। दिस इज द सेम फायर दैट वी शुड बी हंग्री फॉर। हमें इसकी जरूरत है। और जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं, हम अन्य भाषा में बात करने वाले जितने भी लोग हैं, मैं आज ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हम अन्य भाषा में बात करते वक्त हमारे अंदर एक तड़प नहीं होती है? मेरे अंदर होती है, मैं गवाही दूंगा कि जब जब मैं अन्य भाषा में बात करता हूं, मेरे अंदर एक विचलितपन होता है। मेरा शरीर जो है वो ऐसा लगता है कि मेरा मांस जल रहा है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का जो काम है वो हमारे शरीर को कम करना और हमारे आत्मा को बढ़ावा देना है। आपको मैं ये बता दूं कि आदम और हवा को जब एक किया गया था, उन दोनों के जो रिश्ते को जो किया था, उसके अंदर भी एश है, आग है, आग। और परमेश्वर ने उसी आग को दोनों के अंदर जलाए रखा। क्योंकि परमेश्वर की आग, जब परमेश्वर ने, आपको मैं ये बता दूं कि ये एक नॉलेज है इब्रानी का, कि वो कहते हैं जब आदम और हवा को बनाया गया था, परमेश्वर ने 2 चीज से बनाया, एक आत्मा और एक आग। हमको 2 चीज से बनाया गया है, एक आत्मा और एक आग, एश। क्योंकि ये आग जो है हमें जलाए रखता है, ये पवित्र आत्मा का चिन्ह है, हमें जलाए रखता है। और हमारा जो पवित्र आत्मा है, हमारे अंदर जो आत्मा उसने हमारे जो नॉस्ट्रिल्स है, उसके अंदर उसने जो पवित्र आत्मा जो फूका है, वो हमें जिंदा रखता है परमेश्वर की उपस्थिति में। Amen. Amen. So, जब मोसेस ने कहा कि परमेश्वर मुझे तुझे देखना है, तो परमेश्वर ने इमीडिएटली कहा, बेटा तुम मुझे नहीं देख सकते हो। क्यों? क्योंकि उस आग और इस आत्मा के अंदर एक चीज आ गई जिसकी वजह से हम और परमेश्वर अलग हो गए। वो है पाप। पाप जो है उसने इस आग को बुझा दिया और उस आत्मा को उस आत्मा को अलग करके छोड़ दिया। इसलिए जब पेंटिकॉस्ट के दिन, शवोत के दिन, जब वो आग नीचे उतरी थी, उन्होंने सुसमाचार बांटना शुरू किया। आपको ये हमको पहले भी बताया था कि जेनेसिस के फर्स्ट में बेरेशीत में क्या है? बेरेशीत, बार मतलब बेटा, एशीत मतलब मैंने दे दिया। सो गॉस्पेल मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन में नहीं है। गॉस्पेल आपको जेनेसिस के फर्स्ट शब्द में आता है। तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि गॉस्पेल प्रीच करना पेंटिकॉस्ट में शुरू हुआ है। नहीं, परमेश्वर के राज्य के बारे में गॉस्पेल प्रीच करना, यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का राज्य का कर्ता धर्ता है। He is the one who is filled with the Holy Spirit. वही परमेश्वर का आग चलाने वाला है। क्योंकि आदम ने अपने आग को छोड़ दिया। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब आरन के 2 बेटे के अंदर, उसके वचन इंग्लिश में लिखा हुआ है स्ट्रेंज फायर, मिक्स फायर, स्ट्रेंज फायर। व्हाट इज स्ट्रेंज फायर? पाप। उनका पाप क्या था कि जब उनको पता था कि ये टाइम में आप नहीं जा सकते हो, उस वक्त उन्होंने आग लेके चले गए। जब परमेश्वर आपके कोई दिन में बुलाता है, आपको जिस त्योहार में बुलाता है, उसके अंदर सिर्फ मूसा आ सकता था और ये दोनों नहीं जा सकते थे। क्योंकि ये दोनों जो है
ये तैयार नहीं थे परमेश्वर के लिए। इसलिए जब हम तैयार नहीं होते हैं परमेश्वर के लिए, हमारी जो प्रार्थना है, हमारी जो चीजें हैं, वो हमारे तरफ नहीं जाती है, क्योंकि वो जो आग है हमारे अंदर परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का आग नहीं होता है, वो कोई और आग होता है हमारे अंदर। और फिर वो आग को परमेश्वर कहता है कि ये विचित्र आग है। तो आज हमने क्या करना चाहिए जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं? क्या हम अपना जोश और अपना आग लेके जा सकते हैं? क्या हमारे आग की कबूली होगी वहां? क्या हमारा जोश का कबूली होगा वहां? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब तक हम पवित्र आत्मा में भरे नहीं, हम यीशु मसीह के पास नहीं जा सकते। और जब तक हम यीशु मसीह को नहीं जा सकते, उसको नहीं स्वीकारेंगे, हम पिता से प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, चाहे कुछ भी कर लो। तो आज इन दिनों में हमें किस चीज की जरूरत है? हमें आग की जरूरत है, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। और इन दिनों में वो कहता भी है कि इन दोस डेज पवित्र आत्मा का जो है वो दिन होगा, बेदाली होगी लोगों के बीच में। बेदाली कैसे होगी लोगों के बीच में? बेदाली तब होगी जब लोग अब्राहम जैसे होंगे आज्ञाकारी। बेदाली तब होगा जब लोग 12 शिष्य जैसे होंगे, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जाओ एक कमरे में बैठो और इंतजार करो, मैं किसी को भेजने वाला हूं। वो इंतजार करते हैं, वो यीशु मसीह का जो बोलना है उसको नीचे गिरने देते नहीं है, वो करते हैं जैसा यीशु मसीह कहता है। आज के दिन में हमें पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा? हमको तब मिलेगा जब हम यीशु मसीह जैसे वचन में कहता है वैसे हमको करना पड़ेगा। अगर हम आज्ञाकारी नहीं हुए तो पवित्र आत्मा, वो जो आग है, वो बुझ जाएगा। और अगर हमारे अंदर, जैसे मैंने आपको कहा, हम आत्मा और आग से बनाए हुए हैं, अगर हमारे अंदर आग चला गया तो हम आत्मा लेके क्या करेंगे? क्योंकि आपको ये बात को याद रखना है, जब जब उस वक्त पे भी वेदी पे चढ़ाया गया था, तब भी आग की जरूरत थी। पौलुस कहता है वी आर लिविंग सैक्रिफाइस। हम जीते हुए, हम वेदी पे चढ़ाए हुए, हम सैक्रिफाइस हैं, जीवित बलिदान, जीवित बलिदान है हम। और अगर हम जीवित बलिदान है, ये जीवित बलिदान हम शरीर से नहीं दे पाएंगे। ये जीवित बलिदान जो है वो सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही दे पाएंगे हम। आमीन। तो मैं आपको इस बात को समझाना चाहता हूं आज कि ये वो दिन है जहां पे हम अगर पवित्र आत्मा के बिना है तो हम वो शिक्षक जैसे हो जाएंगे जो खाली स्कूल जाता है और वापस घर पे आ जाता है और कुछ भी सीखता नहीं है। पवित्र आत्मा जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं आगे, हम आगे पढ़ेंगे कि और कितने जगह पे हम देखते हैं। हम थोड़ा रेवलेशन में जाते हैं, ठीक है। रेवलेशन, प्रकटीकरण 2:18 में हम जाते हैं। हम जिन अंतिम क्षणों में बैठे हैं, देखते हैं कि ये प्रकटीकरण का जो किताब है वो हमारे लिए क्या कह रहा है। प्रकटीकरण का 2:18। यस सिस्टर प्लीज। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है। तो उसकी कैसे है? उसकी आंखें किसकी तरह है? अग्नि के ज्वाला जैसे, फ्लेमिंग फायर। मतलब देखो कि फिर ये मनुष्य का पुत्र, ये कौन है? किसकी बातें चल रहा है? ये देवता पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र की बातें चल रही है। और ये जो है फ्लेम्स ऑफ फायर, फिर से अग्नि की बात कर रहा हूं मैं, ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। और हम बहुत बार देखते हैं
कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी प्रार्थना के लिए जाता था। क्या उसको जरूरत है प्रार्थना करने का? मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मुझे क्या जरूरत है ना? वो सीधा कह सकता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र है, मुझे क्या जरूरत है। लेकिन वो ऐसा नहीं था। उसको पता था कि जैसे ही उसने शरीर के अंदर उसने जन्म लिया, उस शरीर में आग जलाए रखना, पवित्र आत्मा का आग जलाए रखना जरूरी है। और उस पवित्र के आग में जलाने के रखने के लिए उसको पिता के साथ संगति करना बहुत जरूरी है। आप आज मुझे बोलोगे ब्रदर पास्टर जी कि मैं आग कैसे जलाए रखूंगा? आप आग को कैसे जलाए रखेंगे? आप आग को तब जलाए रखेंगे जब हमारा जो रिश्ता है वो परमेश्वर के साथ रहना चाहिए। हम कैसे परमेश्वर के साथ रहेंगे? क्या हम सिर्फ बाइबल पढ़ेंगे और बोलेंगे अरे मेरा 1-2 घंटे का बाइबल हो गया, मैं बाजू में रख दूं? नहीं, हमको उसके साथ बैठकर उसको पूछना है। आज दोपहर में मैं बैठकर परमेश्वर को यही कह रहा था कि वो क्या आग थी जिसने एलीजा के टाइम पे उसने डाला। इतना कॉन्फिडेंस था उसके अंदर कि वो पानी डाल रहा है, बोलता और पानी डालो और लकड़ा डालो, लकड़े को गीला कर दो, पत्थर तक का डाल दो। और जब उसने इतना सारा कहा, ये लोग सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है उसने ऐसा आग ऊपर से भेजा कि पत्थर और सारे चीज, पानी बीनी सब सूख के पूरा सूख गया, पूरा खत्म हो गया। आमीन। आपको पता है कभी कभी जिंदगी में ना चैलेंजेस ले लिया करो, चैलेंजेस ले लिया करो। क्यों? क्योंकि जब ये चैलेंजेस आते हैं ना तो हम पूरे गीले जैसे हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि हमारा अभी कुछ नहीं हो सकता है। अरे इतना दर्द आ गया जिंदगी के अंदर, ऐसा लगता है कि अब तो हमारा कोई हल नहीं है। हम उस बलि की वो जो बलि का जो उधर पे बनाया गया था वेदी, उस वेदी जैसे हम पूरा पानी से भीग के, लकड़े भीग के, हम ऐसा लगता है आजू बाजू वाले, हम अगर वो बाइबल में पढ़ोगे तो लोग देख रहे थे कि ये एलीजा क्या कर रहा है। चैलेंज तो दे दिया है बंदे ने, लेकिन ये भीगा रहा है इतना। वो क्या कर रहा था? वो अपने परमेश्वर की क्षमता को जानता था। आज जब हमारे ऊपर तकलीफ आती है, हमारे पर पीड़ा आती है, हमारे पास दुख आती है, अपने आप को भिगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक चीज एलीजा जैसे अपने आप को रखना कि माय गॉड विल कंज्यूम ऑल दीज थिंग्स। मेरे परमेश्वर की क्षमता है कि मेरे अंदर जो भी पीड़ा है वो उसको निकाल लेगा, वो हर लेगा। ये कॉन्फिडेंस रखा करो जैसे एलीजा के अंदर था कि लोग देखेंगे कि अरे विश्वासी बनने के बाद, एक पास्टर खुद उस दिन मेरे साथ जब 3-4 दिन पहले बैठा था, बोलता है शुरुआत के 4 साल पास्टर जी बोलता है मैं इतने तकलीफ में था विश्वासी बनने के बाद कि मैं सोच रहा था कि मैं सचमुच यीशु मसीह को मैंने स्वीकार किया कि मैंने एक पत्थर गले में बांध के ले लिया, क्योंकि मैं डूबते जा रहा था। पर उसने कहा धीरे धीरे जब मैं वचन सचमुच मेरी जिंदगी में देधारी हुई, तब वो पत्थर कट के नीचे चला गया। हमारे जिंदगी में भी मैं यही कह रहा हूं, हम विश्वासी है, हम सुपर पावर हम नहीं है, सुपर पावरफुल हमारा परमेश्वर है। मुझे गाना याद आ रहा है, वो सुपर पावर, सुपर पावर, जीसस इज सुपर पावर। आमेन। यस, शक्ति सुपर पावर है, लेकिन वो भी जैसे ये वचन में लिखा है उसके अंदर आग है। यीशु मसीह आपने हमसे अलग कैसे जिंदगी जिया? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की आग थी। यीशु मसीह वेश्याओं के बीच में चल के कैसे उसने वेश्याओं के साथ सोया नहीं? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की आग थी। यीशु मसीह इतने हॉस्पिटल जैसे, आज हम हॉस्पिटल जाते हैं हम इमोशनल हो जाते हैं, अरे कितने लोग ऐसे पड़े हैं ना बेचारे लोग। यीशु मसीह नहीं हो पाया इतना इमोशनल, वहां वो रोया, लेकिन उसको पता था कि उसके अंदर परमेश्वर का आग है जिसके द्वारा वो जब चलेगा वो लोगों को चंगा कर सकता है। आज मैं ये पूछना चाहता हूं हमारे अंदर कितना ये कॉन्फिडेंस है और क्षमता है कि हम बोले कि पवित्र आत्मा तेरा आग मेरे पे आने दे।
और जैसे वो शिष्य चल रहे थे, उनकी छाव के द्वारा लोग वहां पे लेटे पड़े लोग उसकी छाव के द्वारा चंगाई हो रहे थे। मेरे साथ भी ऐसे होने दे। मैं किसी दिन एक हॉस्पिटल का राउंड मार के आता हूं। आपको पता है बहुत सारे हॉस्पिटल्स में क्रिश्चियों को अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों को आशा दी गई है और लोग चंगे होके उठकर चले गए और डॉक्टर का तकलीफ आ गया है फीस में। जिसको डॉक्टर कहता था कि तू 10 दिन 15 दिन में मर जाएगा, वो 2 दिन में उठकर घर चला गया। जिसके पैर में सूजन था, वो कोई आ गया प्रचारक और कह दिया अरे तेरा सूजन अभी चला जाएगा, और रात को उसकी सूजन खत्म, वो बंदा घर चला गया। डॉक्टर ने सोचा अब ये लोगों को अंदर नहीं आने देने का, क्योंकि एक विश्वासी डॉक्टर के लिए खतरा है, हॉस्पिटल के लिए खतरा है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा का आग है। मैं कह रहा हूं हमने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया है। हमारे वो दिन चले गए जब हम लोगों पे विश्वास करते थे और कहते थे कि यीशु मसीह ये मैं नहीं, ये तू कर पाएगा। वो आग खत्म हो गया है अंदर। वो गाना है ना, फिर से वो आग बरसा दे। क्यों वो फिर से कहता है? फिर से क्यों? क्योंकि हम हरकतें ऐसे करते हैं कि वो आग बुझ भी जाता है। पौलुस कहता भी है कि हम पवित्र आत्मा को दबाते हैं। इसका मतलब क्या है कि पौलुस हमको खुद पवित्र मतलब ज्ञान देके कहता है कि अगर पवित्र आत्मा को दबाएगा बेटा तो तू यीशु मसीह जैसा नहीं बन पाएगा। आमीन। हम और एक वचन पढ़ते हैं। प्रकटीकरण का 4:5। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। आमीन। आमीन। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोगों को समझ में आया है इन सिस्टर ने क्या पढ़ा? तो हम देख रहे हैं द लैम्प ऑफ फायर बर्निंग बिफोर द थ्रोन विच आर द 7 लैम्प्स ऑफ गॉड। फिर से हम देख रहे हैं कि आग, ये वही आग है जो मूसा के वक्त था, ये वही आग है जो आदम के और हवा के वक्त था, ये वही आग है जो रेवलेशन के अंदर लिखा है, और ये वही आग है जो 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के 7 आत्मा। आमीन। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, हम में से कितने लोग हैं जो यहाँ पे गिफ्ट्स 7 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट में से 1 या 2 वरदान है? कितने लोग हैं यहाँ पे? एक भी वरदान रहेगा तो हाथ ऊपर कीजिए। मेरे पास 2 वरदान है पवित्र आत्मा के, सिस्टर ट्रीजा के पास 1 है। तो बाइबल के हिसाब से हमारे अंदर पवित्र आत्मा का आग है। आमीन। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा का आग है तो हम क्या उस आग को बुझाए रखेंगे? हमको काम करना है, हमको एक्सरसाइज करना है, हमें उस पर कार्य करना है। मैं आज संजय जड़ों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग पूरी तरह से आग, पवित्र आत्मा के आग से अपने आप को भर दो और प्रार्थना करो आज अपने घर पे बैठे रह के कि यहोवा हर एक आदत जो तुझे महिमा नहीं देती है वो ये पवित्र आत्मा का आग उसे भस्म कर दे। हर मेरी कमजोरी जो मेरे शरीर को ऊपर उठाती है उसे तू भस्म कर दे। हर जो बीमारी तकलीफ मेरे माँ बाप से, मेरे पीढ़ी से आई है उसको तू भस्म कर दे। हर एक चीज जो मुझे धीमा करता है परमेश्वर के राज्य को बताने के लिए उसे भस्म कर दे। अगर मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे आंख, मेरा मुंह, मेरा जबान, अगर ऐसा कुछ है जो तू मुझे स्लो कर रहा है आज, तो उसको तू भस्म कर दे। आपको याद है वो क्या लिखा है? टेक द कोल, क्लेंज माय लिप्स, हियर आई एम। कोयला लेके कहता है, कोयला जलता हुआ कोयला मेरे जबान पे लगा, वो कहता है क्यों? शुद्ध करने के लिए। कोयले में आग है, चिंगारी है, वो पवित्र आत्मा का है, वापिस वो एक चिन्ह है। तो मैं आज ये आप सबको मैं ये प्रोत्साहन, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ इस चीज पे
कि ये जो हमने सीखा कि सैक्रिफाइस, कवनेंट एंड फायर। उस वक्त पे जब आग ऊपर से आती थी, चिंगारी गुजरती थी, तो लोग लगता था कि हाँ, परमेश्वर हमसे खुश है, हमारी बलि स्वीकारी गई। आज हमको कैसे पता चलेगा कि यीशु मसीह की बलि स्वीकारी गई है? कोई बता सकता है मुझे? कोई सबूत है कि हमको पता चले कि यीशु मसीह की बलि भी स्वीकारी गई है? आप माइक चालू कर सकते हो और बोल सकते हो। हमने उद्धार पाया है, हमको छुटकारा मिला है। आमीन। हमें उद्धार पाया है, हमने छुटकारा पाया है। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जब तीसरे दिन जी उठा, तब हम पुनरुत्थान की शक्ति की बात करते हैं। वहां पे हम लिखते हैं कि इस रेजरेक्शन पावर, पुनरुत्थान की जो शक्ति है, वो कोई ऐसी आलतू फालतू छोटी मोटी शक्ति नहीं है। आपको मैं बता दूं कि एक छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। जब लाजरस को ग्रेव मतलब कब्र के अंदर जब वो था, तो लोग रो रहे थे और सब जन लोग रो रहे थे, और यीशु मसीह जानबूझ के चौथे दिन आया। आपको मैं बताऊं, यीशु मसीह जानबूझ के चौथे दिन आया, इसलिए नहीं क्योंकि उसको मजा आ गया था कि उसका दोस्त मर रहा था, नहीं। पर यीशु मसीह एक ऐसा इंसान था, जो भी करता था परमेश्वर को महिमा देने के लिए करता था। यहूदियों में एक सोच है कि फर्स्ट दिन या सेकंड दिन या तीसरे दिन अगर हम किसी को उठाते हैं, तो वो इसलिए उठा पाते हैं, कोई या परमेश्वर का बंदा रहेगा, या कोई संत रहेगा, या कोई बहुत पवित्र आदमी रहेगा, तो वो आके उठा सकता है। लेकिन चौथे दिन सिर्फ मसीहा उठा सकता है। ये यहूदी को पता, ये यहूदियों की सोच थी, और उन्होंने ये डिस्कशन में निकाला था कि अगर कोई चौथे दिन किसी को उठाया जाता है, तो वो सिर्फ मसीहा ही कर सकता है ये काम। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि क्रूस पे हमको सब कुछ दे दिया गया है, बराबर। लाजरस को कहा गया तू बाहर आ जा, हमको क्रूस पे यीशु मसीह ने कहा सब खत्म हो गया, हम मुक्त हो गए, बराबर। हम एग्जिडस से बाहर आ गए, हम एग्जिडस से बाहर आ गए, हम बेड़ियों से बाहर आ गए, बराबर। हम अगर वहां पे जाके वचन पढ़ेंगे, तो यीशु मसीह लोगों को कहता है लाजरस को खोलो। वहां पे लिखा हुआ है कि लाजरस को खोलो, और जब लोग कहता है लाजरस को खोलो, वो लोग जाके लाजरस को खोलते हैं। आज यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, अपनी बलि दी है, सब कुछ दिया है, हमको बाहर निकल आया है। आज पवित्र आत्मा का आग जो है, वो हम खुद यूज करना है अपने बेड़ियों को तोड़ने के लिए। आज पवित्र आत्मा का जो आग है, हमें प्रार्थना करना है कि जैसे लाजरस जैसे हमको तो बाहर ले आया है, हम शरीर में और आत्मा में दोनों में सदा के लिए मरने वाले थे, लेकिन यीशु मसीह के बलि द्वारा हमको बाहर बुलाया गया है कि जेम्स तू बाहर आ, वर्षा तू बाहर आ, ट्रीजा बाहर आओ, सुमित बाहर आओ, तुम नहीं मरोगे सदा के लिए, तुम मेरे साथ जियोगे। और उसने हमें उद्धार दिया, जैसे सिस्टर ट्रीजा ने कहा। लेकिन ये उद्धार को हमें कार्य करना है, ये पतरस कहता है। सेम जैसे लाजरस को बाहर निकालने के बाद उसकी पट्टियां निकाली गई, हमको भी अपने उद्धार पे कार्य करना पड़ेगा। और जब पतरस कहता है कि हमें कार्य करना पड़ेगा, वो हमें रॉयल प्रीस्टहुड कहता है, याजक। आपको पता है जो याजक है उसका मेन रोल क्या होता था? किसी को याद है? मंदिर में वो जाके मेनोरा को जलाया करता था, उसका वो काम था। मंदिर में मेनोरा को वो जलाया रखता था, आग जलाया रखता था मेनोरा के। क्यों?
मंदिर में हमेशा उजाला रहे। आमीन, ताकि मंदिर में हर बार उजाला रहे। हमारे अंदर, हम पवित्र आत्मा के मंदिर है, हमारे अंदर एक मेनोरा जल रहा है। यीशु मसीह वो मेनोरा है हमारा, और पवित्र आत्मा वो आग है जो यीशु मसीह को जलाता है और उजागर करता है। आमीन। तो हमें ये बात को मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने लाजरस को कहा, बाहर आ जा लाजरस। लेकिन उसने बाहर आने के बाद इमेजिन कीजिए, वो पट्टियों में लाजरस बाहर आ रहा है। आज हम कितने लोगों को यीशु मसीह ने उद्धार दिया है, फिर भी हम कितने लोग, हमारे बेड़ियां हैं हमारे अंदर, हम कितने कमजोरियां हैं हमारे अंदर, हम कितने, मतलब एक ऐसी जिंदगी में हम बहुत बार एक, मतलब वो लाजरस ऐसा था, मम्मीफाइड उसको था, हम भी कितनी बार ऐसे ऐसे जकड़े हुए हैं। क्यों? यीशु मसीह ने कहा खत्म हो गया, अब बलि खत्म हुई और कोई बलियों की जरूरत नहीं है, मैं बलि बन गया हूं, मैंने वो आग ले लिया है परमेश्वर का। अब क्या होने वाला है? ये छुटकारा बेड़ियों से किससे मिलेगा? आग से मिलेगा। पवित्र आत्मा के आग से हमारे बेड़ियों को छुटकारा मिलेगा। मैं एक बार मैं एक सिस्टर के लिए प्रार्थना करने गया था, और मैं आधे घंटे तक का सिस्टर के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। उतने में मेरे मन में एक सोच आई, ऑफ कोर्स परमेश्वर ने डाला। उसने कहा प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा का आग आके कार्य करे। और मैंने जैसे ही कहा कि यहोवा तेरा आग आने, तेरा पवित्र आने दे, सिस्टर तड़पने लगी। सिस्टर तड़पने लगी और उसके अंदर कुछ तो हो गया, और वो बेड पे तड़प रही थी, और उसने फिर बाद में थोड़े वक्त के बाद वो ठीक हो गई। मैं आपको आज कह रहा हूं कि वो आग पुरानी नहीं हुई है, ये आग कहीं खोई नहीं है, ये आग पुराने नियम की आग नहीं है, ये वही आग है जो शुरुआत में परमेश्वर बलियों के ऊपर लगाता था, और आज हम चलते फिरते बलि है। वी आर द सैक्रिफाइस, और आज हम वो बलि है जिसके ऊपर पवित्र आत्मा का आग गिरा हुआ है। आमीन। तो जैसे मैंने ये सवाल पूछा था, कैसे पता चलता है कि हम मुक्त हुए हैं? कैसे पता चलता है कि हम छुटकारा पाए हुए हैं? एक स्टैम्प मिलता है हर एक चीज का, ISI मार्क। हम उद्धार पाए हैं, इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह है पवित्र आत्मा। हम स्वर्ग जाने वाले हैं, ये वादा है, पर हमको स्वर्ग कौन लेके जाएगा? पवित्र आत्मा। आमीन। अगर हम पवित्र आत्मा को कहेंगे कि मुझे पवित्र आत्मा नहीं चाहिए, मैं यहोवा तुझे मानता हूं, यहोवा कहेगा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मैं अगर ये कहूं कि मुझे पिता चाहिए, पुत्र और पवित्र आत्मा नहीं चाहिए, सॉरी सर, हम गलत डॉक्ट्रिन में विश्वास कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि मुझे सिर्फ पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे यीशु मसीह नहीं चाहिए, मुझे पिता नहीं चाहिए, फिर से आप गलत कर रहे हो। जब तक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक साथ सहमत नहीं होते आपकी जिंदगी में, तब तक आपकी जिंदगी सही पटरी पे नहीं चल रही है। क्योंकि ये आपको मैं याद दिलाऊं, यूहन्ना 3:16 में कहता है कि गॉड सो लव द वर्ल्ड, परमेश्वर ने योजना की कि शुरुआत से ही मेमने को बलि चढ़ाया जाए। ये बिफोर द फाउंडेशन ऑफ अर्थ उसकी बलि दी गई। और आज हम क्या करते हैं पता है? मेरा बेटा कभी कभी मेरा मम्मी का मोबाइल लेके है ना, चेयर के नीचे जाके छुप जाता है। आई एम हाइडिंग। क्यों आई एम हाइडिंग? मैं इसको पूछता हूँ, क्या रे क्यों हाइडिंग? ग्रैंडमा विल सी एंड शी विल टेक द मोबाइल। हम ना छुपते हैं, हम अपने पापों को छुपाते हैं। हमने अपने पापों को, उन सारे चीजों को पवित्र आत्मा के सामने एक्सपोज करना और कहना है, यहोवा इस आग लगा दे, इन सारे चीजों को भस्म कर दे। जब वो आग, पवित्र आत्मा का आग उन पापों को लगेगा, उन सारे चीजों को निकल जाएगा। मैं आपको चैलेंज देता हूं, मेरा सिगरेट और दारू ऐसे ही छूटा है। मेरा पास्टर कहता था खाली इतना कह दे, मैं कहता था नहीं छूटता है, बोलता गिव इट टू हिम, उसको बोलो परमेश्वर ले लो तुम। मैंने बोला ये क्या जपते रहना है भाई, ले लो तुम, किसको दे रहे हैं हम? फिर उन्होंने मुझे कहा कि जब तक तुम्हें देने की इच्छा नहीं है, तब तक परमेश्वर की लेने की इच्छा नहीं है। आमीन।
तो आज ये कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा का आग आपके ऊपर गिरा है जिस दिन आप बपतिस्मा लिए हो, पर क्या हम अपने आदतों को, क्या हम अपने पापों को परमेश्वर को देने के लिए तैयार हैं? आर वी विलिंग टू गिव? क्या हम छुटकारा पाने के लिए तैयार हैं? छुटकारा पाने के लिए लाजरस को पट्टियां खोलना पड़ा, हमें भी छुटकारा पाने के लिए अपने बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा, पवित्र आत्मा के आग को उन बेड़ियों पे डालना पड़ेगा। लेट्स फोकस ऑन दिस, क्योंकि हम सब कह सकते हैं कि मैं यीशु मसीह में एक नई जाति हूं, लेकिन अगर मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं तो मैं अधूरा हूं। मैं कह सकता हूं कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, लोग नाच सकते हैं, मेरे गानों पे गा सकते हैं, लेकिन अगर उस नाचने और गाने में, उस महिमा में अगर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है तो वो डांस रह जाएगा, वो वहां का वहीं रह जाएगा। इसलिए मैं इसमें बोल के खत्म करूंगा, हर एक वर्शिप लीडर, हर एक टीचर, हर एक प्रचारक, पास्टर और इवेंजलिस्ट, ये 5 जो है, इन सब के ऊपर पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ही इज गॉड, वो परमेश्वर है पवित्र आत्मा। जब परमेश्वर है, मैं कहता हूं, तो यीशु मसीह भी हमको कहता है कि पवित्र आत्मा के खिलाफ कुछ बोलना नहीं, मैं तो तुझे माफ कर दूंगा बेटा, लेकिन पवित्र आत्मा तुमको के खिलाफ बात करोगे तो मैं माफ नहीं कर पाऊंगा। क्यों? आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा है और वो आत्मा से ही हम बने हुए, उस आग से हम बने हुए हैं। अगर जिस चीज से मैं बना हुआ हूं उसी को अगर मैं कहूं कि तू खराब है, तो वो कैसा चलेगा? जिस आग से हमको बनाया गया है, जिस आत्मा से हमें बनाया गया है, अगर हम उसको धुतकारेंगे, हम उसको दबाएंगे, तो कैसा चलेगा? आज मैं उन सारे लोगों के लिए एक नेवता देना चाहता हूं जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है, और अगर आप इसमें गिफ्ट ऑफ टंग्स में नहीं बोल पाएंगे, तो आज मैं और ट्रीजा सिस्टर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, और जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, मैं चाहता हूं कि हम में से जितने भी ऑनलाइन हो, यहाँ हो, अगर हमारे पास बपतिस्मा के बाद पवित्र हमको अन्य भाषा नहीं आया है, तो आज मैं कहता हूं, आज वो दिन है जहां पे हम प्रार्थना करें और कहे कि यहोवा मुझे तेरा अन्य भाषा चाहिए। अन्य भाषा क्या है? अन्य भाषा है परमेश्वर के होने की इच्छा, परमेश्वर से बात करने की इच्छा। आमीन। तो इस चीज को हम यहीं पे रोकते हैं, और जैसे मैंने कहा कि जो है कंज्यूमिंग फायर, चीजें, यू रिमेंबर दैट सॉन्ग, no, refinest fire, my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my master, ready to do your will. सचमुच वो कायेश के लिए आज मैं प्रार्थना करता हूँ। हम जितने भी यहाँ हैं, आज ऑनलाइन है, मैं चाहता हूं कि हम खड़े हो जाए और प्रार्थना करें, और हम ये पूछे और हम मांगे इस चीज को, और कहे कि यहोवा, योर कंज्यूमिंग फायर दैट वाज, वो आग जो बहुत उत्साहित कर रही थी यिर्मयाह को,
और वो उसको रह नहीं पा रहा था और उसको कुछ तो करना था। ये आग हमारे अंदर होने दे यहोवा, कि हम चुपचाप अपने घर पे ना बैठे, कि हम चुपचाप ये नहीं सोचे कि आजू बाजू में क्या चल रहा है, कौन मर रहा है, कहाँ जा रहा है, पर हम ये कहे कि यहोवा तूने मेरे अंदर पवित्र आत्मा दिया है, मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं लोगों को बताऊंगा कि यीशु मसीह कौन है, मैं लोगों को बताऊंगा कि यीशु मसीह के बिना नर्क है, सही नहीं है जिंदगी। प्लीज मेरे पिता, मैं आज प्रार्थना करता हूं मेरे यहोवा कि तू तेरे आग से हमारे गंदगी को भस्म कर दे यहोवा। योर कंज्यूमिंग फायर भस्म कर दे हमारे अंदर जो भी गंदी आदतें हैं, उन सबको तू भस्म कर दे मेरे यहोवा। ले ले तू, ये मेरे यहोवा तू ले ले इन सारे आदतों को, मेरी लाचारी को, मेरी मजबूरी को, जिसको मैं बहाना बताता हूं, ले ले यहोवा, ताकि हम तेरे में जीने शुरू करें मेरे पिता। सारा शेखे हिलिया रा बना शेखे हिला रा शेखे हिरा खा उदारा बना शेबेरी खिरिया रा बना रा शेखे हिरा खा ले दाना रा बना बा शेखे हिरा रा बना सिद्धिरिया रा बना रा शेखे लुहुबारा ना शेहेरी हाला रा शेहिका नहाना सहा शेहिका हरा रा बना शेखे सुमित अपने गले पे हाथ रखो सुमित, और हम प्रार्थना कर रहे हैं। सुमित अपने गले पे हाथ रखो। रोहना से शेहे कहा बना रे कीली तिरिया का रेहेरा ना शेरे रे कीर्तिरिया ना बना शेरे की लिबिनी आरा ना शेहे कहा ना केले रे रोहना रहा शेका बहाना शेकी रे देना बना शेने नि आरा ना केरे रे आरा ना बना तिकिरी आरा ना रखे रे बना शेते हेला रहा बाका रूहना बहाना शेहेला ना शेने की बना शेरिया ला रेहारा बाहबा काशितेनी रिशिकिले नारा नोहना बना शेहिका पुराना सेहि शिकी दोबारा बाकी शिकी हिता बना शे तेरी नियारा राखेले रियाका रुरियारा हारा शेहे कहारा खा पुराना ना शेके हेरा ना रखे रहा। सुमित में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आके अभी कहता हूं कि तुम्हारे ऊपर जो भी खांसी बीमारी, यीशु मसीह के नाम से मैं उसको कहता हूं, असमैटिक जो भी है, तुम्हें अगर खांसी बीमारी कफ जो भी है, यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं, सुमित तू चंगा हो गया है, सुमित तू चंगा हो गया है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से तू चंगा हो गया, यीशु मसीह के कोड़े खाने से तू चंगा हो गया है। सुमित तू चंगा हो गया है, सुमित तू चंगा हो गया है अभी के अभी, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से सुमित तू चंगा हो गया है। पवित्र आत्मा का मंदिर में परमेश्वर
का मंदिर हूँ मैं, पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ, मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। यहोवा मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम जितने भी लोगों ने आज तुझे महसूस किया, हम रोज तुझे ऐसे महसूस करते रहे। प्रार्थना करता हूँ तेरी उपस्थिति हमारे बीच में रहे, तेरा आग हमारे अंदर रहे, कभी नहीं बुझे यहोवा। हम उस कुंवारी जैसे बने जिसके अंदर तेल बहुत सारा लेके आती है, हम पवित्र आत्मा तेरा आग जलाए रखते हैं। हम कभी भी अपने आग को बुझाए हुए नहीं होना है यहोवा। प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता प्लीज कि हमें भरा हुआ रखना तेरे पवित्र आत्मा से, तेरे ज्ञान से, तेरे बल से, तेरे सामर्थ्य से, ताकि हम पूरी तरह से तेरे आते हुए दिनों को, तेरे आते हुए क्षणों को, तेरे भविष्यवाणी को हम पूरा करते हुए देख पाए। हम यीशु मसीह को हर एक उसकी आहट भी हम सुन पाए कि क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। प्लीज मेरे पिता इस कलीसिया को सन्स ऑफ ज़ेडोक के तेरे हाथों में देता हूँ और मैं कहता हूँ कि तू माली है सन्स ऑफ ज़ेडोक का, तू चरवाहा है सन्स ऑफ ज़ेडोक का, तू बॉस है सन्स ऑफ ज़ेडोक का। हमें सिर्फ सिखा कि हम कैसे तेरे अधीन आके तेरे अधिकार से हम चलाए इस कलीसिया को। यहोवा जैसे मैंने तुझे आज कहा कि मैं आज गिडियन जैसे आज मैं तेरे से चिन्ह चाहता हूँ कि अगर तू हमें इस कलीसिया को आगे बढ़ाना चाहता है, तेरी मर्जी है हम मिनिस्ट्री करें और सन्स ऑफ ज़ेडोक खड़े रहे, तो अगले 3 महीने में तू हमें लोगों को यहाँ पे लेके आएगा, तेरे भूखे और तेरे प्यासे लोगों को लेके आएगा और तू उनको तेरे पवित्र आत्मा से पिलाएगा, तेरे वरदानों से मिलाएगा। यहोवा तेरे महिमा के लिए, मेरे महिमा के लिए नहीं, हम लोगों के लिए नहीं, पर तेरे लिए ये मैं मांगता हूँ मेरे यहोवा। जैसे गिडियन को तूने चिन्ह दिया वैसे तू मुझे भी चिन्ह देना मेरे यहोवा। हमें निराश नहीं होने देना यहोवा, तेरे कानों को हमसे दूर नहीं करना यहोवा, अपने आप को तेरी उपस्थिति को मुझसे दूर मत करना मेरे यहोवा। प्लीज मेरे यहोवा तेरी दृष्टि हमारे ऊपर होने दो, तेरी कृपा अनुग्रह हम पे होने दो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। ठीक है, तो अगर किसी के पास प्रेयर शॉल नहीं है तो आप